इसके बाद फिल्म की तीसरी कहानी शुरू होती है, जिसमें एक बिजनेसमैन अपनी लग्जरी कार ड्राइव करते हुए एक सुनसान रास्ते से जा रहा था। तभी एक गाड़ी बीच सड़क पर उसका रास्ता रोकने लगी, जिससे बिजनेसमैन को गुस्सा आ गया और जैसे ही उसे अनजान गाड़ी को टेक ओवर करने का मौका मिला, वैसे ही बिजनेसमैन ने उस अजनबी को खूब गाली सुनाई और फिर उसे उंगली दिखा के आगे बढ़ गया। लेकिन थोड़ी दूर ब्रिज के पास बिजनेसमैन की कार का टायर पंचर हो गया। उसने उतरकर टायर को फिक्स करने की कोशिश की, फिर मैकेनिक को फ़ोन करके अपनी लोकेशन भी बताई। वो टायर बदल ही रहा था कि तभी वही अनजान गाड़ी वहां आ पहुंची, जिसे बिजनेसमैन ने ओवरटेक करते हुए खूब गाली सुनाई थी। उसे देखते ही बिजनेसमैन कार में बैठ गया और वो अजनबी वहां से गया नहीं, बल्कि उसने अपनी कार ठीक बिजनेसमैन की कार के सामने लगा ली। फिर वो अजनबी अपनी कार से उतरकर इसकी तरफ आया और इससे पूछने लगा कि तुमने मेरी कार ओवरटेक करते हुए क्या क्या कहा था। बिजनेसमैन ने उससे माफ़ी मांगी, लेकिन अजनबी उसे माफ़ करने के मूड में लग नहीं रहा था। बिजनेसमैन ने उससे कहा कि मैं पहले ही माफ़ी मांग चुका हूँ, इससे ज़्यादा भला मैं क्या करूँ। तभी अजनबी उसके शीशे को तोड़ने की कोशिश करने लगा। अब बिजनेसमैन ने ऐसा दिखाया जैसे वो पुलिस से बात कर रहा है, हालांकि उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। उसकी कार की धज्जियां उड़ाने के बाद भी वो नहीं गया, उल्टा वो तो उसकी कार पे चढ़ के हल्का होने लगा और फिर उसने कार के शीशे पर अपनी टंकी भी खाली कर दी। यार, एक दो गाली के बदले कितना परेशान करेगा ये आदमी से। हल्का होने के बाद वो फाइनली यहाँ से जाने लगा, लेकिन बिजनेसमैन को अब इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अब अजनबी को ऐसे ही नहीं जाने देने वाला और अजनबी की कार को ब्रिज के नीचे की तरफ धकेलने लगा। इसके बाद बिजनेसमैन अपने टायर का स्क्रू टाइट करने लगा और तभी उसे अजनबी के आने की आवाज़ आई। उसने अजनबी के ऊपर आने से पहले ही कार स्टार्ट की और वहां से निकल गया। फिर बिजनेसमैन के दिमाग में पता नहीं क्या आया, उसने अपनी कार घुमा ली और अजनबी को मारने की कोशिश करने लगा। इसी कोशिश में बिजनेसमैन का टायर निकल गया और उसकी कार भी ठीक वहीं जा गिरी जहां अजनबी की कार गिरी हुई थी। अब अजनबी कार की डिग्गी से घुसने की कोशिश करने लगा और बहुत जल्द वो अपनी कोशिश में कामयाब भी रहा। कार के अंदर इनका बढ़िया जूत बजा, लेकिन अजनबी साइज में बहुत बड़ा था तो वो बिजनेसमैन पे भारी पड़ने लगा। उसने बिजनेसमैन का गला सीट बेल्ट से बांध के उसे नीचे धकेल दिया और फिर वो कार को उड़ाने की तैयारी करने लगा। लेकिन बिजनेसमैन अभी तक मरा नहीं था। वो कैसे न कैसे करके कार में वापस गया और उसने अजनबी का पैर खींच लिया, वो भी तब जब अजनबी कार की टंकी में आग लगा चुका था। अब ये भाई साहब आग को फूंक मार कर बुझाने की कोशिश कर रहे थे, ये नहीं कि कपड़े को हाथ से खींच ले। इधर वो मैकेनिक पहुंच गया जिसे बिजनेसमैन ने फोन करके बुलाया था और तभी इस बदले की आग में बिजनेसमैन और अजनबी दोनों ही जल के राख हो गए। कैसी लगी ये कहानी लाइक कमेंट करके बताइए। और अब चलते हैं अपनी आखिरी कहानी की तरफ।